नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज मुद्दा है दौरे पर सवाल, सियासत में उबाल। जी हां, शीतकालीन सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशी दौरा अब सियासी संग्राम का नया मैदान बन चुका है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता देश की छवि को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो सिंधिया के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि विदेश में राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है या सच कहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के दौरे पर शुरू हुई इस सियासत ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राहुल के विदेश दौरे पर तकरार, सिंधिया ने किया जोरदार वार। शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी का विदेश दौरा अब सियासी गलियारों में बहस का विषय बन गया है, या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा। दरअसल दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक इस पर सियासत गर्मा गई है। भोपाल आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी दल और विपक्ष के नेता भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसलिए देश की जनता ने बार बार इन्हें नकार दिया है। कुछ सीखे तभी तो अंतर आएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी दल और विपक्ष के नेता भारत को नीचे दिखाने के में कोई कदर नहीं छोड़ रहे और इसलिए भारत की जनता ने बार बार उन्हें नकार दिया है। लेकिन कुछ सीखे तभी तो अंतर आएगा। पर विपक्ष को अपनी रोटी सिकाने के लिए कुछ न कुछ मुद्दा या कुछ न कुछ टिप्पणी करने की जरूरत है और देश की जनता ने उनको बार बार सिखा दिया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे पर ये सियासत हो क्यों रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई उच्च स्तरीय मुलाकातें और कार्यक्रम किए। जब वो विदेश गए तब भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, इसलिए बीजेपी उन पर हमलावर है। हालांकि अब सिंधिया के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देखिए, सिंधिया जी अभी 4 साल पहले तक तो प्रधानमंत्री को कोस रहे थे। अब क्या हो गया? अब उसूलों पर आंच नहीं आ रही है। जब दिल्ली का AQI लेवल हाईएस्ट चला गया है, जब इस देश में महंगाई का स्तर आसमान छू रहा है। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी ने क्या बुरा कहा है। राहुल गांधी ने कहा पूरे विश्व से EVM हट गई है, भारत से क्यों नहीं हट रही है? इसमें भारत की कहाँ छवि धूमिल हो रही है? राहुल गांधी ने यह कहा है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है। इसको कहने में क्या, ये तो इंटरनेशनल आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में महंगाई भी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। मेरा ये कहना है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। बीजेपी के विरोध का सिर्फ एक ही कारण नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान कई वरिष्ठ व्यक्तियों और समूहों से मुलाकातें की। इनमें प्रमुख है कॉर्नेलिया वॉर, जो बर्लिन की हर्टी स्कूल की अध्यक्ष है और जिन पर बीजेपी का कहना है कि वो विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जिसे अमेरिकी दानदाता जॉर्ज सोरोस के फंड से समर्थन प्राप्त है। बीजेपी इसे भारत विरोधी ताकतों से जोड़कर देख रही है। बीजेपी नेता तो ये भी आरोप लगा चुके हैं कि राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा चुनी और वहां भारत के दुश्मनों से मुलाकात की। कुल मिलाकर राहुल की विदेश यात्रा ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो बहुत जरूरी हैं। जहां पहला सवाल है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सत्र के बीच में विदेश दौरा करने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी बात है दूसरा सवाल कि राहुल गांधी के दौरे और उनके बयानों को देश विरोधी बीजेपी आखिर क्यों बता रही है? और तीसरा सवाल,
इन आरोपों के जरिए क्या एक दूसरे के खिलाफ पक्ष और विपक्ष नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तीन ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे विषय को अपने आप में समेटते हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसके साथ अमित तावरे जी भी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तावरे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अपनी बात बड़ी मजबूती से रखते हैं। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी से सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि देखिए राजपाल जी, सबसे पहले तो तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले सवाल राजपाल जी आपसे कि आखिर दौरा करने में, विदेश जाने में समस्या क्या है? लेकिन इस तरह देश विरोधी अगर कोई भी नेता बाहर जाता है तो क्या वह देश विरोधी लोगों से मिलने लग जाता है? ऐसे कैसे? क्योंकि जहां तक प्रोटोकॉल है, जो विपक्ष के नेता हैं उनको बता के जाना पड़ता है सरकार को कि वो किससे मिलेंगे, कहां जाएंगे। राजपाल जी देखिए, लीडर अपोजिशन के नाते जब वो जाते हैं जी, तब तो उनको बता के जाना पड़ता है। हम्म, परंतु आप हम देख रहे हैं कि पिछली कितनी ही ऐसी यात्राएं हैं जिनमें माननीय राहुल गांधी जी लीडर अपोजिशन के नाते नहीं जाते, माननीय राहुल गांधी बनकर जाते हैं। और जब वो माननीय राहुल गांधी बनकर जाते हैं तो फिर किन लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका प्रोटोकॉल रहता है, प्रोटोकॉल पालन करते हैं, नहीं करते हैं, सभाएं करते हैं, सत्कार करवाते हैं, उन सत्कार सभाओं में क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें देश की जनता के सामने समय समय पे आने का काम हुआ है। आपने, हमने सबने देखा है किस प्रकार से उन्होंने जाकर वहां पर अपने लोकतंत्र का माखौल उड़ाने का काम किया, किस प्रकार कई बार विदेशी यात्राओं में जाकर उन्होंने ईवीएम के प्रश्न वहां पर खड़े करने का काम किया। तो जो देश की बातें हैं वो देश में होना चाहिए। देश में किसी बात से आपको समस्या है, कोई प्रक्रिया से समस्या है, किसी संवैधानिक प्रक्रिया से समस्या है, किसी न्यायालयीन प्रक्रिया से समस्या है, तो आप उसको सदन में रखिए, देश में रखिए, पर विदेश में जाकर ठीक है और अपने बारे में और इस प्रकार से अपने राजपाल देश जी के लोकतंत्र के और बारे में बोलना, राजपाल जी राहुल गांधी के उन आरोपों पर क्या कहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि एमईए मिलने से मना कर देता है, जो देश का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो मना कर देता है विदेशी नेताओं से कि देखिए राहुल गांधी से मत मिलिएगा। क्या आप आपस में फोन लगाकर, जयशंकर साहब फोन लगाते हैं कि देखिए मिलिएगा मत, ऐसा कुछ है क्या? अब ये तो बातें हैं साहब, इन बातों का क्या जी, सिर्फ इनकी बातें हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होता है। कोई विदेश का अगर डेलीगेशन कोई आता है तो आके किसी से भी मिल लेगा क्या? वो पहले से प्रोग्राम तय होता है। अगर उनके प्रोग्राम में लीडर अपोजिशन से मिलना है तो कौन रोक सकता है? संवैधानिक व्यवस्था के पद पर है वो। लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने का अगर उनका प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो भी विदेशी मेहमान आते हैं उनका, तो मैं समझता हूँ राहुल जी से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और राहुल जी आधी रोटी पे दाल लेना चाहे तो वो उनका मूड है, जो आए उनका मेहमान का, उनको किन के घर जाना, किन से मिलना, किन से नहीं मिलना, उनका क्या प्रोटोकॉल है वो जाने। ठीक है। अब इसमें मिनिस्ट्री आप जयशंकर जी पे आरोप लगा देना, ये बहुत आसान बात है। कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बताओ। ठीक है ठीक ये है, देने से क्या होता है? ठीक है ठीक है। अमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या जिस तरह से भाजपा आरोप लगाती है और भाजपा का सीधे तौर पर यही आरोप रहता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो इसी देश के लोकतंत्र को कोसते हैं, इसी देश के लोकतंत्र को लेकर ये कहते हैं कि देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग विदेशों में बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को बचाइए। क्या ये कहना ठीक है एक नेता प्रतिपक्ष होते हुए, इतने बड़े पद पर होते हुए? अमित जी देखिए, उज्जैन से आने वाले राजपाल सिसोदिया जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं और सबसे स्टाइलिश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो धन्यवाद। सबसे पहले तो एक बात मैं ये बता दूं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आता है तो ये एमईए तय करता है कि वो किन किन से मिलेगा। ये अभी की परिपाटी नहीं है। ये जब हमारी सरकार थी, सुषमा जी को हम मिलवाते थे, अटल जी मिलते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कहीं दूर जाके खोजनी पड़े। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, ये सरकार तय करती है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश की जनता की बात या इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात यदि लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में कहे या कहीं भी कहे, क्या फर्क पड़ता है?
और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि देश का जो सर है वो शर्म से तब झुकता है जब मौजूदा प्रधानमंत्री देश में जाकर ये कहते हैं कि 2014 से पहले तो भारत में पैदा होने में लोगों को शर्म आती थी। इनकी एक सांसद ये कहती हैं कि 2014 के बाद जो है वो भारत आजाद हुआ है। तो शर्म तो इन बातों पर आना चाहिए, माफी तो इन बातों पर मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, ठीक है। खिलावन जी, मैं आपका रुख करूंगा और सवाल को लेकर आऊंगा कि जिस तरह के बयान दिए जाते हैं या जिस तरह के अब अभी जो पुतिन का दौरा था, जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे रशिया से, उनके दौरे में आरोप लगाए गए कि देखिए सरकार नहीं मिलने दे रही है, जबकि एक सांसद को बुला लिया गया और वो जाके मिल भी लेते हैं पुतिन से। तो जिस तरह की जो परिपाटी बनती जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? खिलावन जी। अभिनय जी, निश्चित रूप से परंपरा में कुछ परिवर्तन आ रहा है। जो प्रोटोकॉल होता था देश का, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन है। और हमने पिछली बार पुतिन के दौरे पर देखा, नेता प्रतिपक्ष को मिलवाने की जिम्मेदारी होती है, विदेश विभाग उसको तय करता है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं हुआ और कांग्रेस को कहना पड़ा, कांग्रेस के कुछ नेताओं को, कि राहुल गांधी को मिलने से रोका जा रहा है राष्ट्राध्यक्षों से। ये बात अलग है। दूसरी बात, आज का जो विषय है आपका, कि जो बयान दिया है सिंधिया जी ने जो बयान दिया है, उसमें यही बात है कि यही आपत्ति है कि चलते संसद के बीच में जो है, जिस तरह से उनकी यात्रा है और वो जिस तरह से विदेश जाकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उस पर उनकी आपत्ति। और यही बात जब उनकी यात्रा जब शुरू हुई थी, तब जो है 15 से, तो 15 के पहले ही कुछ जो प्रवक्ता है, भाजपा के बड़े नेता हैं, जैसे पात्रा हो गए या सुधांशु त्रिवेदी हो गए, इन लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और कई भाजपा के बड़े नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कि देखिए, भारत के नेता प्रतिपक्ष को विदेश में जाके भारत की बुराई करना, भारत की कमजोरियों को उजागर करना, ये जो है शोभा नहीं देता। अर्थात मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से स्पष्ट होता है कि भारत में कमजोरियां हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए यदि गुहार विदेश में जाके यदि राहुल गांधी करते हैं, तो अर्थात और उसकी आपत्ति, उस पर आपत्ति भाजपा के नेता करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे पे है। इसलिए बहुत सोच समझ के बयान देने की जरूरत है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाए विदेश यात्रा या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत के साथ ध्यान रखते हैं कि भारत की प्रभुसत्ता, भारत की कमजोरियां जो है विदेशों में उजागर नहीं हो। इसलिए इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी जी जी। राजपाल जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो भाजपा उस समय ये कहती है जब पुतिन का दौरा होता है कि देखिए जब राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं, और दूसरी तरफ ये कहती है कि एमईए इसमें बीच में रहता नहीं है, जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो चाहते हैं जिससे मिलना तो उनसे मिलवा दिया जाता है। आपको क्या ये दो बातें विरोधाभासी नहीं लगती? क्योंकि ये तो मैं कहूं अगर सत्तारूढ़ दल के लिए और भी अच्छा विषय बन जाएगा कि अगर वो देश के ही अंदर किसी इस तरह की बात करते हैं तो एक्सपोज करने का जनता के सामने। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा आपके पास विषय बन सकता था राजपाल जी? नहीं, विषय बनाने की आवश्यकता क्यों है जी? पहली बात तो ये विषय बना क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो देखा गया माननीय राहुल गांधी जी का, तो उसमें वह इस प्रकार से भारत के विभिन्न विषयों की आलोचना करते हुए देश के विश्व के अन्य देशों के मंच पर पाए गए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हम सुषमा जी को भेजते थे, अटल जी को भेजते थे, आप भेजते थे या वो जाते थे या जो भी होता था, पर कभी भी आज तक अटल जी का एक बयान ऐसा बता दे जिसमें हमारे भारत देश के बारे में या भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री व्यवस्था, राजपाल जी, ट्रैक रिकॉर्ड पड़ेगा ना। ट्रैक रिकॉर्ड परंपराओं पर हावी है, ट्रैक रिकॉर्ड परंपराओं पर हावी है। ऐसा परंपरा का मतलब ये तो होता नहीं है
कि कुछ भी जाके कोई भी कहीं कुछ भी बोल देगा और देश को कहीं भी नीचा देखना पड़ जाएगा, देश की नीतियों को नीचा देखना पड़ जाएगा। ऐसी परंपरा भी किस काम की, जिस परंपरा में घर ही जल जाए। परंपरा वही निभाई जाएगी ना जिस परंपरा में उस परंपरा को निभाने वाला उस स्तर की बात करे जाके वहां। जब वो इस प्रकार की बात करेंगे, भारत देश के संविधान के बारे में वहां जाके बात करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, वोट चोरी की बात करेंगे, इस प्रकार की उटपटांग बिना सिर पैर की बात करेंगे तो कौन बात करेगा किसी से? ठीक है जी, नहीं हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है। अमित जी, आपके पास सीधा सवाल कि जो हालिया दौरा राहुल गांधी का हुआ, जर्मनी में पहुंचे और BMW के शोरूम में खड़े होकर ये कहते हैं कि देखिए यहां बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हमें TVS इसके साथ जो मिलकर बाइक बना रही है वो देख के अच्छा लगा, लेकिन वही बाइक इंडिया में भी बनती है, BMW की साझेदारी से बनती है और बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में भारत में बिकती है। और ऐसा कौन सा सूचकांक है जो ये बताता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग गलत चल रही है या अच्छा या ग्रोथ नहीं देखी जा रही मैन्युफैक्चरिंग में? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर जितने भी आप सूचकांक देखेंगे, चाहे डिफेंस हो, किसी भी उसमें हो, मैं हालिया आंकड़ा बता देता हूं, 2025 के दौरान 184 बिलियन डॉलर का जो है निर्यात भारत से किया गया है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग उसके लिए सूचकांक हैं। तो ऐसी कौन से सूचकांक हैं आपके पास जिससे आपको लगता है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं? अमित जी। अभिनय जी, पहले मैं आदरणीय राजपाल सिसोदिया जी की बात का जवाब दे दूं जी। चलिए, उन्होंने कम से कम माना तो कि MEA डिसाइड करता है किसको जाना है किसको नहीं जाना। पहले तो वही कह रहे थे कि जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो देश जो आते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। दूसरी बात यह है कि अटल जी के समय, सुषमा जी के समय कभी ऐसा हुआ भी नहीं। कभी आपने देखा है इतने बड़े स्तर पर वोट चोरी की शिकायतें आई हो लोगों की? दूसरा यह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कानून को ही बदल दिया कि मुख्य चुनाव इमरजेंसी आई थी अटल जी के समय पे, सरकारी चोरी हो गई थी, नेता जेल चले गए थे। अरे आप सुनने का शब्द जो आप कह रहे हैं तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। अटल जी खुद निशाबंदी थे पर उन्होंने विदेश में जाके आपके राज में इतनी वोट चोरी हो गई और वोट चोरी की शंका जब से हुई, वोट चोरी की शंका जब से हुई, जब आपने मुख्य चुनाव आयोग को चुनने का कानून बदल दिया, आपने जो कमेटी थी उसमें से जज को हटा दिया। आपने कहा ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अमित जी जवाब जल्दी पूरा कीजिए। अपने प्लेयर रख लिए तो अब इससे क्या हुआ कि आपने मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चयन था उससे आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री को रख लिया। तो 2-1 से तो आप पहले ही गेम जीत गए। जवाब दीजिए राजपाल जी, जवाब दीजिए, क्योंकि उस समय देखिए राजपाल जी जवाब दीजिए। उस समय CJI का जो वोट होता था वो डिसाइसिव होता था, लेकिन अब तो दोनों ही गेंदें आपके पाले में हैं। अमित जी, सॉरी, माफ कीजिएगा राजपाल जी, अब तो दोनों ही गेंदें आपके पाले में हैं। जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अटल जी और ये लोग जब विदेश में गए तो उन्होंने कभी इमरजेंसी का जिक्र विदेश के फोरम पे नहीं करा, देश की संसद में करा, देश की जनता में करा। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं, तो उस पर मैं कह रहा हूँ आपने सरकार ही चोरी कर ली थी, नेताओं को जेल भेज दिए थे। उसके बाद भी जो खुद भुक्तभोगी थे, जो स्वयं जेल में लेके आए, वो जब नेता प्रतिपक्ष बन के गए तो उन्होंने देश की मर्यादा का ध्यान रखा, भारत के राष्ट्र का, वहां पर मान नहीं गिरने दिया। वहां जाके इमरजेंसी का रोना नहीं उन्होंने लग गए कि साहब मुझे जेल भेज दिया था, ये नहीं कहने लगे। वहां जाके उन्होंने राष्ट्र की बात करी, देश की बात करी और भारत की संप्रभुता के लिए क्या किया जा सकता है वो उन्होंने विदेश में जाके झंडे गाड़ के आए। विदेश के अंदर जाकर नेता प्रतिपक्ष होकर भी ठीक है। देखिए, इस तरह चर्चा, देखिए अमित जी सुनिए, इस तरह हम चर्चा करेंगे, कोई कुछ सुन ही नहीं पाएगा। इस तरह अगर बहस होगी, चर्चा सकारात्मक और सार्थक होनी चाहिए। मैं आपके पास वापस आऊंगा। खिलावन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खिलावन जी, सवाल ये है कि देखिए, पहले ठीक है, जवाब नहीं आया। ठीक है, हम जवाब लेंगे। ठीक है खिलावन जी, अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिसमें ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन गया था, कांग्रेस की ओर से लिस्ट दी जाती है जिसमें से सरकार
ज्यादातर नाम रिजेक्ट कर देती है और अपने हिसाब से भेजती है। और यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों में समन्वय नहीं बन पाता कई समय पर, तो यह क्यों होता है आखिर? एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं दिया जाता या वो खुद आरोप लगा देते हैं कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। आखिर ये हो क्यों रहा है? इस तरह के अगर बयानबाजी हो रही है तो क्या इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है, नेता प्रतिपक्ष को विचार करने की जरूरत है? खिलावन जी कैसे देखते हैं? अभिनय जी, मुझे लगता है कि न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि सरकार को भी विचार करने की जरूरत है। प्रतिपक्ष को भी और सरकार को भी विचार करने की जरूरत है। देखिए, जहां तक सवाल है कि विदेश भेजे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन सांसदों को, निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि जो सूची सौंपी गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया, अपने मनपसंद के लोगों को भेजा गया। ये भी आरोप पर लगातार कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी पर, और सही बात भी है, शॉर्ट लिस्ट तो किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी विरोध इसलिए दर्ज हो रहा है कि अभी जब जापान के म्यूनिक पहुंचे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने जो है BMW के कारखाने का अवलोकन किया और वहां से बयान जारी किया कि BMW का जो उत्कृष्ट उत्पादन हो रहा है, उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में भी उपयोग किया जाना है, जो किया जाने भी लगा है। उसने भारत की कोई बुराई तो करी नहीं। उसने TVS को लेकर के BMW के जो लोग गठजोड़ के कारण जो है बाइक यहाँ बनाया जा रहा है, गाड़ियां बनाई जा रही, उसको लेकर के भी बात, तो उसमें तो सरकार की बुराई नहीं हुई। देखिए, दूसरा आरोप उनके पर लगता है कि सोरेश से उनके बहुत संबंध है। जब भी जाते हैं विदेश, उनसे मिलते हैं, या जो सोरेश जो है देश विरोधी बातें करते हैं। डीप स्टेट का नाम भी आता है, डीप स्टेट का नाम भी आता है। हाँ, तो राहुल गांधी से प्रेरित होकर के वो लोग फिर देश की बुराई करते हैं। इसकी बात, इस तरह की बात आती है सामने। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी भारत का नागरिक हो विदेश में जाके अपने ही देश की बुराई करने में बहुत ज्यादा उत्साहित होगा, ऐसा मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, कोई भी एक मुद्दे को जो है भारत के पक्ष में भी समझा जा सकता है, भारत के विरोध में लाकर भी समझा जा सकता है। बस सोच और समझ का अंतर है, जिस पर सुधार होना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो कहीं विदेश में जाके बदनाम ना हो, या हमारे देश की या देश के नेतृत्व की छवि जो है वो विदेशों में के नेतृत्व के सामने जो है खराब ना हो। इस बात को पूरा ध्यान रखना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जब चाहे नेता विपक्ष के हों, चाहे वह पक्ष के हों, सत्तारूढ़ दल के हों, उन्हें यह ध्यान तो रखना ही चाहिए कि छवि और जो नैरेटिव गेम होता है उसमें तो कम से कम भारत की छवि को सही ही दिखाया जाए। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। राजपाल जी बहुत शुक्रिया, अमित जी बहुत शुक्रिया, खिलावन जी बहुत शुक्रिया। और जो चर्चा में सार्थकता निकल के आई है कि जो भी विदेश में नेता जाते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, उन्हें कम से कम नैरेटिव गेम में जो भारत का गेम है उसे अप ही रखना चाहिए, डाउन नहीं करना चाहिए। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।